अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक लड़की, एक खातून, उसके ऊपर तशद्दुद के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। रातों रात वो जो वीडियोस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गए और पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर जो है वो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के हवाले से एक सुबकी का सामना करना पड़ा। उन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि एक लड़की के बाल काटे जा रहे हैं। कुछ बाअसर अफराद ना सिर्फ उसके बाल काट रहे हैं बल्कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसके वीडियोस को भी कैप्चर कर रहे हैं और उसके बाद वो वीडियोस को वायरल भी कर देते हैं। वो खातून कौन है, वो कहाँ की रहने वाली है, वो क्या काम करती थी, उसके बाल क्यों काटे जा रहे थे, बाल काटने वाले लोग कौन थे, क्या वो हिरासत में आ गए हैं, उस लड़की का वीडियो बयान जारी हो गया है, पुलिस ने कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और उन मुल्जिमान का क्या कहना है, उस लड़की की जो जॉब है उस जॉब पे जो बाकी का अमला है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी खबर की तमाम तफसीलात आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब मैं आपको वन बाय वन सारी डिटेल्स देती हूँ। तो चलिए जनाब मैं आपको वन बाय वन जो सारी डिटेल्स हैं वो देती हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि ये जो वाक़या है ये वाकई पाकिस्तान में पेश आया है। ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वीडियोज़ वायरल हो जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये पाकिस्तान की हदूद से बाहर या भारत या आस पास के अड़ोस पड़ोस के मुल्कों का कोई वाक़या है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये वाक़या वाक़ई पाकिस्तान का है और वाक़ई ये पाकिस्तान में पेश आया है और बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है जहाँ पर इस खातून के साथ जो है ये अंदोनाक पुरतशद्दुद और वहशियाना वाक़या जो है वो पेश आया है। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये वाक़या जो है इसके दौरान जो अभी तक के हक़ाइक़ सामने आए हैं वो जनाब ये हैं कि ये जो लड़की है जिसके आपने बाल कटते हुए वीडियोज़ वायरल होते हुए देखे हैं, इस लड़की का जो बयान आया है उसके अकॉर्डिंगली इसका कहना है कि एक लड़की है जी इसमें मुलव्विस जिसने ये सब कुछ करवाया है और उसका नाम बताया जा रहा है सना। अब ये जो सना नामी लड़की है ये अपने साथ एक अरमान नामी लड़का लेती है और इसके घर पहुंच जाती है। इसके घर पे आकर इसको ज़बरदस्ती जो है वो ज़दोकोब करती है, इसको इस बात पे फोर्स करती है कि वो उसके साथ चले। जब ये लड़की उसके साथ जाती है तो मिसरियाल रोड है जी वहाँ पर कोई, और ये वाक़या जो है ये रावलपिंडी शहर का है। रावलपिंडी शहर के अंदर मिसरियाल रोड के ऊपर एक फ्लैट होता है, वहाँ पर ये इस लड़की को ज़बरदस्ती दोनों ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उस लड़की के ऊपर तशद्दुद करते हैं। और ना सिर्फ तशद्दुद करते हैं, मैं आपको आगे चल के रीज़न भी बताऊंगी ये सब चीज़ों की, लेकिन उस लड़की के बयान के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि फ़्लैट पे जाकर उस पर तशद्दुद किया जाता है, फिर उसके बाद उसके बालों को काट दिया जाता है और ये सब कुछ करते हुए वो इसके वीडियोस साथ साथ कैप्चर करते रहते हैं, साथ साथ उसके वीडियोस बनाते रहते हैं। और फिर उसके बाद निजी हाउसिंग सोसाइटी का ये जो फ्लैट होता है यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा डराया और धमकाया जाता है, उसे जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। उसके बाद वो कहती है कि उस फ्लैट के ऊपर कुछ और लोग भी आ जाते हैं जिसमें वो नाम लेती है एक अरमान नामी शख्स तो सना के साथ ऑलरेडी मौजूद था। उसके अलावा दुरानी नाम का एक शख्स जो है वो इस फ्लैट के ऊपर आता है, इसके साथ मिट्ठू और उसके साथ एक और नामालूम साथी। ये तमाम अफराद, ये मर्द हजरात वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर उस लड़की को मज़ीद ज़दोकोब करते हैं और साथ साथ उस लड़की के वीडियोस को बना बना के उसको ये धमकियाँ देते हैं कि हम तुम्हारे वीडियोस को अब देखना कहाँ कहाँ फैला देंगे। वो लड़की ये कहती है कि उसको बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था कि उसके वीडियोस को वायरल किया जाएगा, उसके वीडियोस को पोस्ट किया जाएगा। और वो लड़की जो है वो कहती है कि मुझे भी आम लोगों की तरह उसी वक्त पता चला जब उसके वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह फैल गए और ये सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए, हर जगह ये वीडियोस वायरल हुए। तो वो लड़की कहती है कि उसके बाद जाकर मुझे पता चला कि उस लड़की के वीडियोस को वायरल कर दिया गया है। उसके बाद ये लड़की सामने आई और इसने आकर जो है वो पुलिस और बाज़ सर जो हल्के हैं उनसे मदद की अपील की और बाल काटने के वाक़े के बारे में उसने पुलिस से कहा कि बराए मेहरबानी इस पर नोटिस लिया जाए। जिसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले तो पुलिस के ऊपर कोई जू नहीं रेंगी, कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और हर शख्स गम गुस्से में था और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने का जो कह रहा था, तो उसके बाद जाकर जनाब इन्होंने क्या किया कि पुलिस ने फौरी तौर पे उस लड़की को ढूंढा और फिर उस लड़की से जो है वो उसका बयान रिकॉर्ड करवाया। अब उस लड़की का जो एक वीडियो बयान सामने आया है, मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग वो सुन लें, उसके बाद मैं आपको मज़ीद हक़ाइक़ से आगाह करती हूँ। हैव अ लुक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। आज से 1.5 महीने पहले मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है।
جب میں اپنے گھر پر تھی، ثنا نام کی لڑکی اور ارمان نام کا لڑکا میرے گھر پر آئے اور مجھے میرے گھر سے لے کر گئے اپنے فلیٹ پہ، مسیال روڈ پہ کرسٹن کالونی میں ان کا کوئی فلیٹ تھا، ادھر مجھے لے کر گئے، ادھر لے کر جا کر انہوں نے مجھے مارا، میرے بال کاٹے اور میری ویڈیو بھی بنائی، اور اس کے بعد وہ مجھے بیریا ٹاؤن میں کسی فلیٹ میں لے کر گئے، فلیٹ یا اسپا میں، تو ادھر جا کر بھی انہوں نے پسٹل سے ڈرایا دھمکایا اور ویڈیو بھی بنائی، ادھر بھی ویڈیو بنائی اور دھمکی بھی دی کہ اگر میں دوبارہ کدھر نظر آؤں گی تو وہ لوگ پسٹل سے ماریں گے یا پتہ نہیں کیا۔ تو اس وقت جب وہ مسیال روڈ پہ فلیٹ پر لے کر گئے، ادھر یہ 4 لڑکے تھے، ایک ارمان، ایک دورانی، ایک مٹھو اور چوتھے کا نام مجھے یاد نہیں۔ بقایا جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے میری ویڈیو وائرل کی، انہوں نے کوئی ویڈیو وائرل کیا، مجھے لوگوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں جی میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو پھر میں چاہتی ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی، آپ نے اس لڑکی کی زبانی ساری کہانی سن لی، اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ واقعی پیش آیا ہے اور کیسے کیسے پیش آیا ہے۔ اچھا، یہ جو تھانہ لگتا ہے اس پوری حدود کو، یہ لگتا ہے لوہی بھیر۔ لوہی بھیر کی جو پولیس ہے، فائنلی اس نے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد، اس لڑکی کی ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد، جناب اب آ کے ان کے سر پہ جو رنگی اور انہوں نے فائنلی یہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا، چھاپے مارے، اور جو مرکزی ملزم ہے اس کو بھی اب تک کی اطلاعات کے اکارڈنگلی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ایک مساج سینٹر کی وجہ سے پیش آیا ہے، یعنی یہ جو لڑکی ہے یہ کسی مساج سینٹر میں کام کرتی تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام آباد اور اس کی حدود میں، اور ایون کہ اب تو لاہور میں بھی آپ دیکھیں تو پوش ایریاز کے اندر مساج سینٹرز ہیں، بظاہر وہ آپ کو پارلرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، سیلونز نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بیسمنٹس کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ مساج سینٹرز کھلے ہوتے ہیں، وہاں پر کھلے عام یہ گندی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ مساج سینٹر کا جو واقعہ ہے اس کو غلط رنگ دے کر اسلام آباد کا ظاہر کیا گیا ہے، اور واقعے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ لوہی بھیر کی جو پولیس ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو متاثرہ لڑکی ہے وہ اور جو مرکزی ملزم ہیں ان کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق جو لڑکی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا تقریباً آج سے 1.5 ماہ پہلے، اور مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوا تھا اس لیے پولیس بھی میرے خیال سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اور جو اس لڑکی کے علاقے کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ہماری ٹیمز اور سب لوگوں نے جو ہے وہ اطلاعات لی ہیں، تو جو ارد گرد کے علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی اور اپنی شناخت نہ بتانے کی شرط پر یہ بتاتے ہیں کہ اس لڑکی نے جب پہلے بھی پولیس کو بتایا تھا، آج سے 1.5 ماہ پہلے جب یہ تازہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت پولیس نے ان ملزمان کو تب بھی گرفتار کیا تھا، لیکن ان ملزمان نے مبینہ طور پہ پولیس کو ہیوی رشوت دی تھی اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب کیونکہ یہ ویڈیوز دوبارہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے جو بااثر افراد ہیں ان تک چیزیں پہنچی ہیں اور کارروائی کا مطالبہ ہوا ہے اور لوگوں کا پریشر آیا ہے، تو جا کر پولیس نے جناب یہ سب کچھ کیا ہے۔ پولیس نے 2 خواتین کو بھی گرفتار کیا ہے، اس میں 5 افراد مزید اور گرفتار کیے ہیں۔ خاتون لوہی بھیر کے علاقے میں آپ کو بتا چکی ہوں جس کے ساتھ واقعہ پیش آئی، مساج سینٹر پہ، بظاہر یہ سیلون تھا، وہاں پر کام کرتی تھی، اور سیلون کے تمام ملازمین جو ہیں ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے تاکہ ان سے بھی اصل واقعہ جو ہے وہ معلوم ہو سکے، کیونکہ ابھی تک تو خاتون کی زبانی جو بھی پتہ چلا ہے وہ پتہ چلا ہے۔ جنہوں نے تشدد کیا ہے اوبویسلی اب وہ گرفتار ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنے بیانات دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن جو باقی سیلون کا عملہ ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ آخر اس لڑکی کے بال کیوں کاٹے گئے، حالانکہ جو ریزن وہ لڑکی دے رہی ہے میں اس پہ 100% منوعن یقین نہیں کرتی، مجھے اس کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، لیکن میں پھر بھی بظاہر جو ریزن بتائی جا رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ اس کو جنسی تعلقات استوار کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور لڑکی کی جانب سے انکار کرنے کی وجہ سے اس کے بال جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے، جو کہ مجھے 100% اس بات پہ یقین اس لیے نہیں آتا کہ ایک لڑکی اپنا بیان دے رہی ہے، اس بیان کے اندر وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس کو ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ثنا اور ارمان، آتے ہیں اور اس کو زبردستی لے جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چل پڑتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا لڑکی اس کے گھر پہ آتے ہیں، اس کو لے جانے کے لیے کہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہ فلیٹ پہ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ان کے ساتھ جب اکیلی جگہ پہ جائے گی تو وہ تو جو مرضی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں،
अच्छा, वहाँ जाके भी वो उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, फिर वो मज़ीद और लोगों को बुला लेते हैं, 4-5 और मर्द हज़रात आ जाते हैं और फिर वो लड़की को मजबूर करते हैं अकॉर्डिंग टू लड़की कि तुम जो है ना ये करो। लड़की इनकार कर देती है तो वो उसके बाल काट के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे मुआशरे में ये जो जिनसी दरिंदे होते हैं, अगर इन्होंने इस तरह की कोई हरकत करनी हो तो क्या वो लड़की की कॉन्सेंट पे चलते हैं? और लड़की इनकार कर रही है तो महज़ वो बाल काट के चले जाते हैं? जिन्होंने ये काम करना होता है, जिन्होंने ये कभी हरकत करनी होती है, वो कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये तहकीकात जब आगे बढ़ेंगी, चीज़ें सामने आएँगी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेनकाब होंगी और असल रीज़न जो है वो सामने आएगी। सिर्फ़ ये रीज़न नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि मामला ब्लैकमेलिंग का भी है। मुझे लगता है कि ये लड़की जो है ये किसी न किसी तरीके से इनकी कोई साथी होगी, इनके साथ किसी न किसी काम में शरीके जुर्म होगी और अब इनकार के ऊपर इस लड़की के साथ उसको सबक चखाने के लिए उसके बाल जो हैं वो काटे गए हैं। लेकिन बात फिर वही है कि चाहे किसी ने किसी भी तरह कुछ भी किया हो, जो जुर्म है वो जुर्म है और उसकी सज़ा जो है वो बनती है और वो उसको मिलनी चाहिए। ये इस्लामाबाद पुलिस का आपको ट्वीट नज़र आ रहा होगा जो अभी से कुछ देर पहले उन्होंने किया है और उसमें लिखा है कि थाना लुही बेर की हदूद में खातून के बाल काटने का ड्रॉप सीन हो गया है। वाक़या 1.5 माह कबल रावलपिंडी की हदूद में पेश आया है और लड़की को ट्रेस कर लिया गया है। मुतासरा लड़की ने इस्लामाबाद पुलिस को वक़ुआ से मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। सोशल मीडिया पर लड़की के बाल काटने की वीडियो वायरल हुई थी जो कि थाना इलाका लुही बेर इस्लामाबाद का बताया जा रहा था और इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ जगह पर छापे मार के वीडियो में मुलविस अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। दौरान तफ्तीश मामला रावलपिंडी का निकला है, इस्लामाबाद का नहीं निकला है। मुतासरा खातून और हिरासत में लिए गए मुलजमान को मुतल्लिका पुलिस के हवाले भी किया गया है और वीडियो वायरल होने पर SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली थी। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद काजी अली रजा ने बर वक्त कार्रवाई करके थाना लुही बेर पुलिस टीम को शाबाश दी। ज़ाहिर बात है जब कोई वीडियो वायरल होता है तो फिर पुलिस को उस टाइम तो शाबाश मिलती है ना जब उन्होंने ये सब कुछ करना होता है। मैंने जो मज़ीद इस लड़की के बारे में और इसके इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हैं जनाब, वो ये है कि ये क्रिश्चियन कॉलोनी है जी, बेसिकली रावलपिंडी के अंदर थाना लुही भेर का ही इलाका इसको लगता है। और सिटी पुलिस ऑफिसर हैं जी CPO सैयद खालिद हमदानी, बेसिकली उन्होंने सबसे पहले इस वाक़े का नोटिस जो है वो लिया था और फिर उसके बाद जो है ये कार्रवाई जो है ये की गई है और मुतासिरा लड़की का जो बयान है मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। 3 मुल्ज़िमान इस वक्त तक हिरासत में भी हैं और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, जबर और इस्तेहसाल जो है बहरहाल वो एक जुर्म है और उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल अब जब सारी तफसीलात सामने आएंगी और ये लड़की जो है वो असल बात उगलेगी और वो जो मुल्ज़िमान है वो भी ये सब कुछ कभी हरकत करने की रीज़न बताएंगे और वो जो 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक सना जिसको उसने खुद नामजद किया है और जो दूसरी खातून है वो कौन है जिसको गिरफ्तार किया है, ख़ास तौर पर सैलून का जो अमला गिरफ्तार किया गया है वो जो अंदर की अब बातें बताएंगे। हो सकता है उसके बाद ये सैलून भी सील कर दिया जाए और सारा मामला जब सामने आएंगे तो मैं फर्दर डेवलपमेंट पे आपको इसकी आगाही जो है वो दे दूंगी। अब तक की तफसीलात के अकॉर्डिंगली इतना ही। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और आप बताइए कि हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई ये जो गलाजतें हैं और हमारे मुआशरे में बढ़ता हुआ जो अदम बर्दाश्त और तशद्दुद है और ख़वातीन का जो जिनसी इस्तेहसाल है इसके ऊपर आपका क्या कहना है। जो कुछ भी आप समझते हैं मुझे ज़रूर इस पर फीडबैक दीजिएगा और पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ के लिए जो है वो मज़ीद कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।